पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को बहुत पसंद आती है। यह कहानियां जितनी मजेदार है उतनी ही शिक्षा इन कहानियों के माध्यम से मिलती है। इन कहानियों से हमें प्रेरणाएं भी मिलती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इन पंचतंत्र कहानियों को। यह कहानी एक ब्राह्मण की है जो लोगों के घर जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन उसे दक्षिणा में ढेर सारा सत्तू मिला। वह उस सत्तू को पाकर बहुत ही खुश हो गया था। घर जाकर उसने आधा सत्तू खा लिया और बचे हुए सत्तू को एक मटके में रखकर टांग दिया। मटके को ऊपर लटकाने के बाद वह आराम से नीचे रखे हुए खटिए पर सो गया। जैसे ही उसकी आंख लगी तो वह तरह तरह के ख्वाब देखने लगा। उसने अपने ख्वाब में देखा कि वह बचे हुए सत्तू को संभाल कर रखेगा और जैसे ही अकाल पड़ेगा तो सत्तू का दाम बढ़ जाएगा। फिर वह उन सत्तू को बेच देगा। सत्तू को बचने के बाद उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। उससे वह एक बकरी खरीदेगा। फिर उस बकरी को बड़ा करके उसे बेच देगा। उसे बेचने के बाद मिले हुए पैसों से वह एक गाय खरीदेगा। वह गाय का अच्छे से ध्यान रखेगा और उसके दूध को बेचकर और पैसे कमाएगा। कमाए हुए पैसों से भैंस और घोड़े खरीदेगा। घोड़ों को बेचकर वह ढेर सारे पैसे कमाएगा और उन पैसों से सोने खरीदेगा। फिर जैसे ही सोने का दाम बढ़ेगा उसे बेचकर ढेर सारा पैसा कमाएगा। उन पैसों से वह ढेरों संपत्ति खरीदेगा और बड़ा सा घर बनवाएगा। इसके बाद वह सुंदर सी लड़की से शादी कर लेगा। शादी कर लेने के बाद वह बच्चा पैदा करेगा और उसे दूर से बैठकर खेलता हुआ देखेगा। जब उसका बच्चा रोएगा तो वह अपनी पत्नी को जोर से चिल्लाएगा और बोलेगा कि वह बच्चे का ध्यान ठीक से नहीं रख सकती क्या। यह सब ख्वाब में देखकर वह बहुत खुश हो रहा था। उसने ये भी देखा कि जब उसकी पत्नी काम कर रही होगी और तब वह अपने पति का कहना नहीं मानेगी तो वह उठकर उसे लात मारेगा। जब वह सपना देख रहा था तभी लेटे लेटे उसने अपना पैर ऊपर की ओर दे मारा। उसका पैर सीधा मटके पर लगा। इसकी वजह से वह मटका नीचे गिरकर टूट गया और पूरा सत्तू बर्बाद हो गया। ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका पूरा सपना बर्बाद हो गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें बेवजह सपने नहीं देखने चाहिए और व्यर्थ ही लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपना दिमाग अपने काम पर लगाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। जदि एही भिडियोटी आपनका भल लागिला ताहेले दया करी लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करंतु।